गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको साहित्य भवन अकाउंट से न्यू पार्टनर का प्रवेश का क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा और आपके समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी गुणा भाग या कोई भी कैलकुलेशन में, तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हम उसको पूरा से हल करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी बुक है, ये आप देख सकते हैं, साहित्य भवन अकाउंटेंसी 12th क्लास। आज हम एडमिशन साझेदार का एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 19 बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अवश्य बताएंगे और उसको हम दोबारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कई पॉइंट है। सारे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा किसमें क्या किया जाता है। पहला पॉइंट आप देखेंगे, पहले पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ए बी दो साझेदार है जिनका रेशियो जो है 3:1 है, वो आपस में बांट लेते हैं। और ये आपका यह पहला इसमें एडजस्टमेंट है कि सी जो है 10,000 रुपये लेके आता है और 5,000 रुपये गुडविल के लिए लाता है। ए बी द्वारा आधी रकम निकाल ली जाती है। और इसमें पहला जो हम प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे, पहला कहा जा रहा है ए बी द्वारा स्टॉक और फर्नीचर को 10% घट जाता है। स्टॉक और फर्नीचर 10% घट जाता है। तो हमने बताया था कि जब भी आपका घटेगा या कोई भी नुकसान होगा उसको हम टू की तरफ लिखेंगे। यहाँ पर 10% घट रहा है। देखेंगे स्टॉक में कितना जो है, स्टॉक कितने का है। स्टॉक आपका है 20,000 रुपये का और फर्नीचर आपका है 1,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये का 10% निकालेंगे और 1,000 रुपये का 10% निकालेंगे। यहाँ पर देखते हैं 20,000 रुपये इंटू 10 इंटू 100 निकाल लेंगे। यहाँ आएगा 2,000 रुपये और यहाँ पर निकालेंगे आपका दूसरा पॉइंट है आपका फर्नीचर है 1,000 रुपये का। 1,000 इंटू 10 अपॉन 100 इसको काट लेंगे, ये आएगा 100 रुपये। ठीक है, और कमी हो रही है इसलिए हम इसको 2,000 रुपये यहाँ स्टॉक के सामने लिखेंगे और फर्नीचर में 100 रुपये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान देखिएगा, देनदार और प्राप्त विपत्र 5% अप्राप्त ऋणों के लिए संचय का निर्माण करता है। तो इसमें देनदार पर 5% निकालेंगे और प्राप्त ऋणों पर भी 5% निकालेंगे। देखते हैं हमारे डेप्टर्स कितने हैं। 16,000 रुपये डेप्टर्स है। प्राप्त बिल हमारा 3,000 रुपये है। तो डेप्टर्स पे 16,000 रुपये है तो 16,000 गुणे 5/100। आप गुणा भाग कर लेंगे, जितना आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका है प्राप्त बिल है 3,000 रुपये इंटू 5/100। यहाँ पर आपका आएगा 800 रुपये, यहाँ पर आएगा 150 रुपये। ये भी कमी आ रही है, इसलिए हम 800 रुपये को यहाँ लिखेंगे। प्रोविजन फॉर बैडर्स, प्रोविजन फॉर बिल रिसीवेबल 150 रुपये। ये आ गया। अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है भूमि भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है।
भूमि भवन का जो मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है, इसको बाई की तरफ लिखेंगे। हम देखते हैं भूमि भवन का मूल्य क्या है। भूमि भवन का मूल्य है 25,000 रुपये। यहाँ देखिए भूमि भवन का मूल्य है 25,000 रुपये इंटू 20% बटे 100, इसको गुणा भाग कर लेंगे तो आ रहा 5,000 रुपये। तो वृद्धि हो रही है तो हम इसको बाई की तरफ लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपये। उसके बाद अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फर्म के विरुद्ध हानि का दावा 1,000 रुपये दायित्व का निर्माण कर रहा है। दायित्व का निर्माण कर रहा है यानी आपको किसी को पैसे देने हैं, हानि हो रही है, आपको पैसे देने हैं तो आपका नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको हम किधर लिखेंगे, टू की तरफ लिखेंगे। हमने बताया जब भी नुकसान होगा या हमें नुकसान होगा, कमी आएगी तो हम उसको टू की तरफ लिखेंगे। यहाँ पर कितना हमारा दावा कर रहा है 1,000 रुपये, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लेम हमारा कितना हो रहा है 1,000 रुपये। अगला पॉइंट कह रहा है देनदार 650 रुपये के शामिल राशि का दावा होने की संभावना है। देनदार में कहा जा रहा है 650 राशि शामिल है, जिसके कारण से एप्लीकेंट के 650 रुपये हमको देनदार से कम कर रहा है। तब देनदारी हमारी कम होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। देनदार हमारे 650 से कम हो रहे हैं तो हमें जो है 650 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रेडिटर्स में हमारे 650 रुपये बाई की तरफ जाएगा। बाई प्रॉफिट जब भी होगा तो हम उसको बाई की तरफ लिख लेंगे। और हमने बताया था डेबिट से क्रेडिट घटा देंगे, जो संख्या इनमें टोटल करेंगे, इधर का टोटल और इधर का टोटल, टू और बाई का टोटल कर लेंगे। जो संख्या ज़्यादा होगी ज़्यादा से कम घटाएंगे और जो टोटल आएगा उसमें से हम निकालेंगे। अब इसमें से इधर का घटा देंगे तो हमारा घटाने पर आएगा 1,600 रुपये। घटाने पे हमारा आ रहा 1,600 रुपये आ रहा है। तो 1,600 रुपये दो पार्टनर है, दो पार्टनर को आपस में दोनों ए बी बांट लेंगे 1,600। उनका रेशियो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 3/1, तो 3/1 में बांट लेंगे, ये आपको बताया गया है 3/1। यहाँ पर रेशियो 3.1, यहाँ पर इन दोनों का टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 4। तो हमारा देख लेंगे कि ए का जो है 3/4 और बी का रेशियो है 1/4। अब 1,600 रुपये को इसी रेशियो में बांट लिया जाएगा। तो पहला ए का होगा, ए का रेशियो होगा 3/4 और बी का होगा 1,600 इंटू 1/4। इसका गुणा भाग कर लीजिएगा। अगर आपको गुणा भाग नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको आपको दोबारा फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए गुणा भाग करने पर इस पर आ रहा है 1,200 रुपये ए का आएगा और 600 रुपये बी का आएगा। टोटल हो गया बी का आपका 400 रुपये आ रहा है। तो 16 अब 12 और 4 1,600 रुपये आपका आएगा। और टोटल दोनों का कर लेंगे यहीं पर। टोटल कितना आ रहा है, अमाउंट टोटल आ रहा है 5,650 रुपये। 5,650 रुपये, ये दोनों तरफ लिख लिया जाएगा। इस तरह आप प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बनता है। अब इसके आगे हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गुणा भाग जो भी ना समझ में आए उसको बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, इसको नोट कर लीजिए। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक पॉइंट पिछले क्वेश्चन से अलग है। इसमें कहा जा रहा है
कि जो दोनों पार्टनर हैं, वे जो नया पार्टनर हमारा सी आ रहा है वो 1/5 हिस्से के लिए वो प्रवेश कर रहा है। उसको जो है ए बी 1/5 हिस्सा देंगे। वो अपने साथ 10,000 रुपये कैपिटल और 5,000 रुपये गुडविल यानी ख्याति लेके आ रहा है। और ये दोनों पार्टनर ए और बी दोनों उस गुडविल का आधा हिस्सा निकाल लेंगे, यानी 5,000 का आधा हिस्सा निकाल लेंगे। 2,500 ये लोग निकाल लेते हैं ए बी। देखते हैं कैसे इसको करना है, समझिए। पहले हमने बताया था कि बाई की तरफ बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। बाई बैलेंस बीडी आपका जो बैलेंस शीट में जो लिखा होगा है कैपिटल उसी को लिखते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा है 30,000 और 16,000 रुपए, तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000 रुपए, एक ही कैपिटल है, और यहाँ पे लिख देंगे 16,000 रुपए जो आपके क्वेश्चन में पहले से लिखी हुई है। दूसरी बाई बैंक आपका है, बाई बैंक जो वो कैपिटल लेके आ रहा है। सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए हम सी के खाते में लिखेंगे। यहां सी का खाता हमारा बना लेंगे 10,000 रुपए। सी का खाता हमारा कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। तो 3 पार्टनर हो गए ए बी सी, और जो सी आ रहा है वो गुडविल 5,000 रुपए आ रहा है। अब इस गुडविल को ई बी आपस में बांट लेंगे। उनका रेशियो आपको पता है 3/1, यानी 3/4 और 1/4। देखिए कैसे बांटा जाता है। यहां पर आपका पार्टनर लेके आ रहा है गुडविल 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए ये आपकी गुडविल है। इसको रेशियो क्या है? 3/4, और दूसरा ये ए का हो जाएगा और पी का आपका हो जाएगा, ये है 5,000 रुपए, और यहां भी 5,000 रुपए आपका है। इसका रेशियो हो जाएगा 1/4, और इसको गुणा भाग कर लेंगे। गुणा भाग करने पर इसका आएगा, यहां पर हमने लिखा है प्रीमियम, इसी को गुडविल भी कहते हैं। तो एक गुडविल हमारी कितनी है? 5,000 रुपए। तो ए का हिस्सा हमारा हो जाएगा 3/4, पी का हिस्सा हो जाएगा 1/4। तो यहाँ गुणा भाग करने पे 3,750 रुपए, और यहाँ पर आ रहा है 1,250 रुपए। तो ए की गुडविल में ए को मिल रहा है 3,750 रुपए, और बी को मिल रहा है 1,250 रुपए। उसके बाद आपका जो पिछला प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट आया था वो ए और बी का कितना आया था, वहीं पर हम लिख लेंगे प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ये लिख लेंगे, इसमें आया था 1,200 रुपए, और यहाँ आया था 400 रुपए। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से लिखा जाएगा जो बैलेंस आया था। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुडविल का आधा हिस्सा निकाल लेते हैं, यानी आपका 2,500 रुपए गुडविल का निकाल लिया जा रहा है। अब इसका 2,500 का 3/4 करेंगे, और 2,500 का 1/4 करेंगे। तो इसका 1/3/4 करने पर ए को मिल रहा है आपका 1,875 रुपए, 1,875 रुपए। बी को मिल रहा है 625 रुपए, बी के खाते में जा रहा है 625 रुपए। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, जो क्वेश्चन में पॉइंट कहे थे उसके हिसाब से हमने कर लिया है। अब इसका टोटल कर लेंगे, यहाँ पे 10,000 रुपए है, तो बैलेंस में यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10,000 रुपए।
10,000 रुपए। और यहाँ पर इसका टोटल कर लेंगे बी का टोटल करने के बाद इस वाले अमाउंट से 625 से घटा देंगे, जो आएगा वो बैलेंस लिखा जाएगा। टोटल करके घटाने के बाद हमारा आ रहा है 17,025 रुपए। ये हमारा आ रहा है बी का। और ए वाले का टोटल कर लेंगे और 1,875 रुपए से घटा देंगे, जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे। तो घटाने पे आ रहा है 33,075 रुपए आ रहा है। इसको आप कैलकुलेशन करिएगा। अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य करके बताइएगा कि जो कैलकुलेशन नहीं आ रही है उसको हम कैलकुलेशन और गुणा भाग करके आपको ठीक से समझा देंगे। आगे देखिए टोटल कितना हो जा रहा है। इसका टोटल करेंगे तो ये 10,000 ही रहेगा और यहाँ टोटल आपका 10,000 आपका आ जाएगा। और बी का आएगा 17,650 इधर भी 17,650 और एक आ जाएगा 34,950। ये टोटल आ रहा है। इस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा किस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया है। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे बैलेंस शीट किस तरह इसकी बनती है। बैलेंस शीट ध्यान से देखिएगा, आखिरी होता है। इसके बैलेंस शीट अगर बराबर हो जाती है तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। पिछले में हमने बताया था कि बैलेंस शीट में आपका जो बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट है उसी के हिसाब से नए बैलेंस शीट बनाई जाती है। जैसे ओल्ड बैलेंस शीट में आपका टोटल लिखा है और कैपिटल लिखा है और यहाँ पर लिखा है कैश, रिसीवर, डेप्टर, स्टॉक, फर्नीचर, ये सारी चीजें लिख लेंगे। उसी के हिसाब से बनाएंगे। देखेंगे हमारे कैरेक्टर्स में 650 रुपए लेस हो रहा था। तो कैरेक्टर हमारा है, लेनदार हमारे हैं 1,41,500 रुपए। हमारे लेनदार है 1,41,500 रुपए है। इसमें 650 रुपए हम लेस कर देंगे। यहाँ पर हम आपको 650 रुपए इसमें से लेस कर देंगे। तो 650 रुपए लेस करेंगे तो आएगा 1,40,850 रुपए। उसके बाद क्लेम आपका क्वेश्चन में दिया गया था 1,000 रुपए का क्लेम हो रहा है, वो हमारा दायित्व तो है, इसीलिए क्लेम भी हमको लायबिलिटी की तरफ दिखाया जाएगा। तो क्लेम हमें कितना देना है 1,000 रुपए। उसके बाद कैपिटल जो हमारी कैपिटल अकाउंट में आई थी ABC तीनों के लिखी जाएगी। तो कैपिटल कितनी आई थी, ए की थी 33,075, दूसरी की थी पी की और सी की थी 10,000 रुपए। इन सब का टोटल कर लेते हैं। टोटल आता है 60,100। उसके बाद इन सब का टोटल हो जाएगा। इधर देखते हैं कैश बुक। कैश बुक अलग से भी बनाई जाती है। जैसे आपको हमने बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि कैश बुक बनाइए
तो आप अलग से कैश बुक बनाएंगे। यहाँ पे हमको शॉर्ट में हम आपको कैश बुक बनाना बता देते हैं। कैश बुक में आपका अमाउंट जो जोड़ा जाता है उसमें सबसे पहले आपका जो आपके बैलेंस शीट में दिया होता है, तो बैलेंस शीट में बैंक में नगद दिया है 1,22,500 रुपए, और आपका सी जो है नया पार्टनर है वो 10,000 रुपये लेके आ रहा है, और प्रीमियम आपकी जो 5,000 रुपये गुडविल है उसमें से 2,500 रुपये ए बी दोनों निकाल ले रहे हैं, इसलिए हम गुडविल को सिर्फ 2,500 रुपये टोटल जोड़ेंगे और जो आएगा वो हमारी कैपिटल कहलाएगी। जैसे यहाँ पर है 1,22,500 प्लस कितना कैश लेके आ रहा है वो 10,000 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 रुपये प्लस गुडविल हमारी कितनी हो जाएगी 5,000 गुडविल थी, उसमें से 2,500 रुपये निकालेगा अगर ये भी तो कितनी बचेगी 2,500 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2,500 रुपये। टोटल इन तीनों का टोटल कर लेंगे, टोटल करने पर आएगा आपका 1,35,000 रुपये। टोटल करने पर आ रहा है आपका 1,35,000 रुपये। टोटल आपका आ रहा है 1,35,000 रुपये। उसके बाद बिल रिसीबल देखते हैं। बिल रिसीबल में आपका भी 150 रुपये लेस हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ये भी संचय का निर्माण हो रहा है, तो 150 रुपये बिल रिसीबल में कम कर देंगे, यानी आपका बिल रिसीबल आपका है 3,000 रुपये माइनस 150 रुपये। 3,000 में 150 रुपये लेस कर देंगे तो आपका आएगा 2,850 रुपये। इसी तरह डेप्टर्स में, डेप्टर्स आपका है 16,000 रुपये, इसमें लेस करेंगे 800 रुपये, तो लेस करने पर आपका कितना आ जाएगा, लेस करेंगे आएगा 15,200 रुपये। स्टॉक के मूल्य में कितनी कमी आ रही थी, स्टॉक के मूल्य में 10% की कमी आ रही थी, तो स्टॉक हमारा है 20,000 रुपये। स्टॉक है 20,000 माइनस 2,000 रुपये, कितना आएगा 18,000 रुपये आपका आ जाएगा। इसी तरह फर्नीचर में भी 10% की कमी हो रही थी, तो फर्नीचर हमारा कितना है, फर्नीचर हमारा 1,000 रुपये। फर्नीचर हमारा कितना है 1,000 रुपये माइनस 100 रुपये, 10% 100 रुपये होगा, घटा देंगे 900 रुपये आपका आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग में आपका बढ़ रहा था, तो लैंड एंड बिल्डिंग में कितना बढ़ रहा था, इसमें 20% की बढ़ोतरी हो रही थी। लैंड एंड बिल्डिंग में 20,000 रुपये जोड़ दिया जाएगा। ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है 5,000 रुपये प्लस ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 रुपये है। यहाँ पर 5,000 रुपये की वृद्धि हो रही थी, तो 25,000 रुपये में 5,000 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये हमारा लैंड और बिल्डिंग का हो जाएगा। इस तरह सारे जितने भी पॉइंट थे सब जो है हल हो गए। इन दोनों का टोटल कर लेंगे। बैलेंस शीट की खासियत यह है कि टोटल दोनों का बराबर आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाता है। अगर बैलेंस शीट बराबर नहीं आती है तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है 2,01,950 रुपये। इधर भी आ जाएगा 2,01,950
₹50। दोनों चीज का बैलेंस शीट आपकी बराबर आ रही है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। बैलेंस शीट आप ध्यान से देखिए किस तरह बनाई जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में 5 नंबर बैलेंस शीट का होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सवाल करते समय एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए तो उसको 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होता है, इसलिए उसको ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके उस चीज को, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बैलेंस शीट आप निकाल सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके बताएंगे किस तरह क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो रहा है। और हमारे वीडियो को कमेंट्स, लाइक और आगे बच्चों, अपने मित्रों और साथियों को शेयर करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, जो अकाउंट के स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचे और इस वीडियो का वो फायदा ले सके, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। आप इसको बैलेंस शीट को नोट कर लीजिए।